नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अपने भारत का संवैधानिक विकास जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा, फिर हमने 4 चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा। उसके बाद हमने 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। विषय आपको लिखा ही हुआ है, भारत परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या चेंजेस हमारे लिए यहाँ पर बन के आते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाइसराय की परिषद में कुछ चेंज हुआ। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, वाइसराय का जो पद का सृजन है वो किस एक्ट में हुआ था? 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वाइसराय कर दिया गया। ठीक है जी, यहाँ तक। तो पहला जो पॉइंट हम ध्यान करेंगे, वाइसराय की परिषद में चेंज हुआ। वाइसराय की परिषद में हमें एक चेंज देखने को मिलता है। वो क्या चेंज देखने को मिलता है कि इसमें एक मेंबर को प्लस कर दिया गया। अब टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 1 मेंबर प्लस कर दिया गया और टोटल मेंबर अब कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। आपको मैं रिवाइज करवाती हूँ। आपको ध्यान होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद में 4 मेंबर हुआ करते थे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में कितने मेंबर हुआ करते थे? 4 मेंबर हुआ करते थे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक मेंबर को माइनस कर दिया गया। टोटल कितने मेंबर रह गए? 3 मेंबर रह गए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 1833 में एक विधि सदस्य को 3 में एक 1 प्लस कर दिया गया, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 4 हो गए। और इस एक्ट के तहत 1861 के तहत 4 + 1 कर दिया गया, टोटल मेंबर 5 हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो 5वां मेंबर ऐड करेंगे, ये कौन होगा? विधि का ज्ञाता। मतलब ये जो 5वां मेंबर यहाँ पे ऐड किया गया है, इसे को विधि का जानकार, विधि का ज्ञाता यानी कि जानकार होना जरूरी है। ये आप लोगों ने सभी ने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है, वाइसराय को कहा गया कि आप अपनी हेल्प के लिए अपनी परिषद में एक मेंबर्स की बढ़ोतरी कर सकते हो, जिसमें आप मिनिमम 6 मेंबर और मैक्सिमम 12 मेंबर, यानी कि आप इन 5 के अलावा अपनी परिषद में मेंबर की संख्या बढ़ा सकते हो, जिसमें कम से कम 6 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर हो सकते हैं। और ये मेंबर ब्रिटिश भी हो सकते हैं और इंडियंस भी हो सकते हैं, ब्रिटिश प्लस इंडियंस हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन वाइसराय बाध्य नहीं है कि इंडियंस को ही रखा जाए। ठीक है जी। और इनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल 2 इयर्स का होगा। 2 सालों के लिए इनका कार्यकाल होगा। और इसमें से 1/2 मेंबर क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे। कितने मेंबर? 1/2 मेंबर गैर सरकारी मेंबर होंगे। इसी के तहत जो वाइसराय ने हमारे भारत से 3 मेंबर को नॉमिनेट किया। ये जो मेंबर होंगे ना, सारे के सारे नॉमिनेटेड होंगे। कौन करेगा? वाइसराय कर सकता है। ठीक है जी। तो हमारे पटियाला से महाराजा नरेंद्र सिंह को नॉमिनेट किया। वाइसराय की परिषद में नॉमिनेशन मिलता है। और बनारस के महाराजा देवनारायण जी और सर दिनकर राव
दिनकर राव, ये 3 मेंबर हमारे भी नॉमिनेट हुए किसमें, वायसराय की परिषद में। बहुत बढ़िया। कहते हैं जी इसी एक्ट में पावर्स का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण, मतलब विकेंद्रीकरण की पावर्स को बांटा गया। आपने देखा होगा 1773 से लेके 1833 तक पावर्स को क्या किया जा रहा है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है। एक जगह पर एक बंदे के पास, एक बॉडी के पास पावर को इकट्ठा किया जा रहा है। तो सेंट्रलाइज किया जा रहा था पावर्स को, ऐसे करके एक जगह पे पावर को इकट्ठा किया जा रहा था। याद करो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, मद्रास और बॉम्बे इन दोनों की प्रेसिडेंसियों को बोला कि आप किसके अंडर काम करोगे, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंडर काम करोगे। तो पावर्स को क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। लेकिन जो 1861 का जो अब अधिनियम बन के आया, इसमें पावर्स को क्या किया, डिसेंट्रलाइज, मतलब पावर्स का क्या किया, विकेंद्रीकरण किया गया। कहने का मतलब पावर्स का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण मतलब अब मद्रास और बम्बई में विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद और ये क्या करेंगे, अपने लिए विधि का निर्माण कर सकते हैं, विधि का निर्माण कर सकते हैं और उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मतलब कि आज्ञा, अनुमति, वैलिडिटी किससे लेनी पड़ेगी, वायसराय से। ठीक है जी। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने, आपको बताया था कि 1861 के जो ये अधिनियम आया उस समय पे भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। शुरुआत तो वैसे उन्होंने 1859 में ही कर दी थी, लेकिन इसे मतलब पास, विधानिक रूप से पास कब कर दिया गया, 1861 में, इस एक्ट के तहत। ठीक है जी। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब विभागीय प्रणाली, हिंदी में इसको बोलते हैं विभागीय प्रणाली। जैसे हर कामों के लिए अपन क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स को बांट देते हैं, विभाग डिवाइड करते हैं। रेल मंत्रालय हो गया जी अपना, शिक्षा मंत्रालय हो गया, पर्यटन मंत्रालय हो गया, है ना जी। तो इस तरह से क्या हो गया, जो विभागीय प्रणाली किस एक्ट के तहत मोहर लग गई थी, 1861 के। और ये इसकी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। तो हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो याद रखना है, क्या हुआ, वायसराय की जो पावर्स है उसको बढ़ा दी गई। मतलब वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी कैसे हुई, वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी, शक्तियों में वृद्धि कैसे। वायसराय क्या कर सकता है जी, वायसराय नए प्रांतों का गठन कर सकता है, नए प्रांतों का गठन, नए प्रांत बना सकता है। ठीक है जी। और क्या कर सकता है, प्रांतों की सीमाओं को निर्धारित कर सकता है, प्रांतों की सीमा यानी कि बाउंड्री निर्धारित कर सकता है। किसी प्रांत को छोटा कर सकता है, किसी प्रांत को बड़ा कर सकता है, दो प्रांतों को मिला सकता है। ये पावर किसके पास होंगी, वायसराय के पास। और विधान परिषद का निर्माण भी कर सकते हैं। इसी के तहत हमारे 3 प्रेसिडेंसीज में क्या हुआ था, विधान परिषद का निर्माण हुआ था। तो हम याद रखेंगे 1862 में 1862 में बंगाल, 1862 में 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है जी। और 1897 में पंजाब। इन 3 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। याद रखेंगे आप, 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक है जी। और 1897 में क्या किया गया,
इन 3 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। इसी एक्ट के तहत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास किया गया। हाई कोर्ट एक्ट पास किया गया इस एक्ट के तहत 1861 के तहत। और 1862 में 1862 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 जगहों पर हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वाइसराय को एक पावर और दी गई, वो हम यहाँ लिखेंगे। वाइसराय को एक पावर दी गई कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई भी? वाइसराय को। मतलब कि अगर कोई संकट की स्थिति है तो वाइसराय क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है और वो मैक्सिमम 6 महीने तक लागू रहेगा। वाइसराय द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने महीनों तक? 6 महीने तक लागू रहेगा और उसको उसके कारणों की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और इंडियन सिविल एक्ट आपसे पूछा जाएगा, इंडियन सिविल एक्ट कब पास हुआ? वो भी 1861 के अधिनियम के तहत ये हमारा पास हुआ। तो पहली बार भारतीयों को विधि बनाने में सहयोग करने का प्रावधान यहाँ पे मिला। बहुत बढ़िया जी। विधि जो कार्य होंगे, जो विधायी परिषद बनेगी, उसमें भारतीय क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन इसकी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? देखिए, वीटो पावर किसके पास थी? वाइसराय के पास। अगर मान लो कोई भी विधान परिषद, किसी प्रांत की विधान परिषद कोई कानून बनाती है, अगर मान लो वाइसराय को पसंद नहीं आया वो कानून, या उसको लगता कि नहीं ये हमारे फेवर में नहीं है, तो मतलब अंग्रेजों के फेवर में नहीं है, तो वो क्या करता था? वीटो लगा देता था। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। ठीक है जी। और इसमें भारतीयों को मतलब कि विधान जो परिषद है उसमें ना तो वो कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे और ना ही बजट के ऊपर बहस कर सकते थे। ये 3 मुख्य बातें हैं। इसकी कमियां जो हैं कि जो विधान परिषद थी उसमें भारतीय ना तो कोई पूरक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे और ना ही बजट के ऊपर बहस कर सकते थे। और तीसरा, जो वाइसराय के पास वीटो है तो मतलब वो किसी भी टाइम पे वीटो लगाकर अब जो संशोधन किया है या कोई विधान कानून बनाया है उसको रोक सकता था। तो पहली बार एक तो आप चीज़ देखने को मिलेगी कि पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक है जी। और वाइसराय की परिषद में एक मेंबर को ऐड किया गया, टोटल मेंबर 5 हो गए। ठीक है जी यहाँ पे। और जो 5th मेंबर होगा वो विधि का ज्ञाता होना चाहिए। और वाइसराय को बोला गया कि आप अपनी परिषद को बढ़ा सकते हो, उसके मेंबर को बढ़ा सकते हो। मतलब ये तो अलग हैं ही आपके पास, इसके अलावा भी आप मिनिमम 6 मेंबर, मैक्सिमम 12 मेंबर को रख सकते हो। और उनका कार्यकाल कितना होगा? 2 साल के लिए। और उसमें से आधे क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे। तो हमारे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह को नॉमिनेट किया गया और बनारस के देवनारायण जी को नॉमिनेट किया गया और सर दिनकर राव को। ये 3 मेंबर हमारे इस विधान परिषद में नॉमिनेट हुए थे। और मद्रास, बम्बई में विधान परिषद बनाई गई। उनको विधि निर्माण का बोला गया कि तुम बना सकते हो, और लेकिन किससे? वाइसराय की अनुमति से। और पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने शुरू कब कर दिया था? 1859 में। लेकिन इसको मतलब कि कानूनी रूप से मान्यता कब मिल गई थी? 1861 के इंडियन एक्ट के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इसको मान्यता मिल गई थी। ठीक है जी। वाइसराय की शक्तियां क्या थी? कि नए प्रांतों का गठन कर सकता है।
ठीक है जी, और प्रांतों की सीमाओं को कम या ज़्यादा डिसाइड कर सकता है और विधान परिषद का वहाँ पे गठन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 1862 में बंगाल में विधान परिषद का निर्माण किया गया, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में और 1897 में पंजाब में। तो आपने ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिली कि वो किसी भी संकट की परिस्थिति में, कोई लड़ाई युद्ध लग गया तो उसमें क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और मैक्सिमम कितने टाइम के लिए वो अध्यादेश लागू रहेगा, 6 मंथ के लिए, जब तक कोई सेशन नहीं चल रहा तो उनका चलेगा, और फिर वो सेशन में उसको पास करवा दिया तो कानून बन जाएगा। ठीक है जी। इंडियन सिविल एक्ट कब पास हुआ, 1861 में। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वो भी कब पास हुआ, किस एक्ट के तहत, 1861 के। और कितनी जगह पर, 3 जगह पर हाई कोर्ट बनाई गई, कब, 1862 में, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।